नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों को उषा सूक्त बताऊंगा, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। तो उषा सूक्त का जो ऋषि है वो विश्वामित्र है, चूँकि तीसरा मंडल का ऋषि विश्वामित्र है। आपने याद किया होगा म ग्रीवी वा अभाव कम भ्री, ये उसका ट्रिक है। 10वें मंडल का ऋषि को याद करना चाहिए। अब हम लोग जो ये तीसरा मंडल का 61वां सूक्त है उषा सूक्त, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उषा सूक्त जो है उसके ऋषि विश्वामित्र है। इसमें 7 मंत्र है और 7 मंत्रों में उषा देवी की स्तुति की गई है। अब उषा देवी चूँकि द्विस्थानीय देवता है। अब ये क्या है कि से जो त्रिष्टुप छंद होता है उसके प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। तो आज हम लोग शुरू से चल रहे हैं। जो इसका पहला मंत्र है हम लोग साथ साथ वाचन भी करेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। क्या है? बोले उषो वाजेन वाजिनी प्रचेताः स्तोमं जोषस्व गृणतो मघोनि पुराणी देवी युवती पुरंधे अनुव्रतं चरसि विश्ववारे उषः वाजेन वाजिनी प्रचेताः स्तोमं जोषस्व गृणतः मघोनि पुराणी देवी युवती पुरंधे अनुव्रतं चरसि विश्ववारे। क्या है? बोले वाजेन वाजिनी, वाज में होता है अन्न, तो अन्न से अन्नवती मघोनी, मघोनी में धनवती। तो हे अन्न से अन्नवती और मघोनी में धनवती। तो हे अन्न से अन्नवती और धनवती उषा, उषा मने उषा देवी। और बताया प्रचेता, प्रचित, चित में ज्ञान होता है। तो प्र मने बहुत ही ज्यादा उच्च ज्ञान वाली, अति ज्ञान वाली, बहुत ही ज्यादा ज्ञान वाली हे उषा देवी, तुम जो गृणता है, गृण में होता है स्तुति करने वाला, और गृण में लगा ये स्तुति करना, सो ये धातु है, गृण में लगा ये क्षत्रिय प्रत्यय, तो गृणत बना और षष्ठी में गृणतः बनेगा, जगत का जगतः। तो गृणतः मने स्तुति करने वाले का स्तोतम, स्तोतम मने स्तुति को, द्वितीय एक वचन है। अजुषस्व, जुष, ये जुष मने स्वीकार करना होता है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो बोले वाजेन वाजिनी अन्न से अन्नवती, हे उषा देवी तुम धनवती भी हो, मघोनी मन धनवती, और उषा मने हे उषा देवी तुम प्रचेता मन प्रकृष्ट ज्ञान वाली हो। और ऐसे तुम गृणतः, जो स्तुति करने वाले, उस स्तुति करने वाले के स्तोतम जुषस्व, स्तुति को स्वीकार करो। विश्ववारे देवी पुराणी, विश्ववारे, विश्व के द्वारा वरण करने योग्य, विश्व न संपूर्ण, तो संपूर्ण लोगों के द्वारा जो वारी, वारी से वारे बना है संबोधन में, तो मुनि से मुने बनता है। तो हे विश्व के द्वारा वरण करने योग्य देवी तुम पुरानी हो, पुरानी में बहुत ही पुरानी हो, आज के नहीं प्राचीन समय से हो। और पुरंधी, पुरंधी में पुरम मन होता है बहुत ही ज्यादा, धी मने गुण, तो बहुत ही ज्यादा गुण वाली भी हो। और युवती ही, तुम युवती भी हो। और ऐसा तुम उषा देवी व्रतम अनुचरसी, व्रत मन होता है कर्म, तो अपने कर्म को लक्ष्य करके हमेशा तुम अनुचरसी मन विचरण करती हो। ये कहना चाह रहा है इसमें कि तुम अन्न से अन्नवती, सिर्फ विशेषण बता रहा है कि अन्न से अन्नवती, धनवती, फिर बताया कि स्तुति करने वाले के स्तुति को स्वीकार करो, और विश्व के द्वारा वरण करने योग्य हे उषा देवी, पुरानी हे उषा देवी, पुरंदी बहुत गुणों वाली हे उषा देवी, और युवती ही मना वो युवती। ऐसा सब है इसका जो है पहला मंत्र। दूसरा मंत्र में क्या है? बोले उषा देवी अमर्त्या विभाहि चंद्र रथा सुनृता ईरयन्ति आत्वा वहन्तु सुयमासु अश्वा हिरण्यवर्णं पृथुपाजसो ये। उषा देवी मर्त्या विभाहि चंद्र रथा सुनृता ईरयन्ति आत्वा वहन्तु सुयमासु अश्वा हिरण्यवर्णं पृथुपाजसो ये। बोले उषा देवी, हे उषा देवी
अमर्त्या, तुम मरणशील नहीं हो, अमर्त्या हो माने मरण से रहित हो, तो तुम मरण धर्म से रहित हो। और चंद्र रथा, चंद्र माने होता है सोना, तो सोना का रथ वाले हो, तुम स्वर्णिम रथ वाली हो। और सुनृता, सुनृता तुम अच्छी प्रिय और सत्यवाणी वाली हो। और ऐसे उषा देवी तुम जो है ईरयंती, ईरयंती, ईर मना होता प्रेरित करना, तो प्रेरित करती हुई, सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रेरित करती हुई वी भाही, भा मना चमकना होता है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन वी उपसर्ग, तो तुम जो कि प्रिय और सत्य बोलने वाले हैं, सुन रीता, ऐसे लोगों को तुम ईरयंती मना प्रेरित करते हुए वी भाई मना चमको। और क्या है बोले सुयमासा, यम मना होता नियंत्रित, और सुयमासा मने सु अच्छी प्रकार से जो नियंत्रित है, ये वैदिक प्रयोग है, देवासा बनता था प्रथमा बहुवचन में, तो सुयमासा मने अच्छी प्रकार से जो नियंत्रित। और पृथुपाज, पृथु ने बहुत ही ज्यादा, पाज ने बल, इस ये भी प्रथमा बहुवचन में है, तो बहुत ही ज्यादा बल वाले। और ये अश्वः जो तुम्हारे घोड़े हैं हिरण्य वर्णाम, जो तुम्हारे घोड़े हैं हिरण्य वर्ण के, जो स्वर्णिम वर्ण वाले जो तुम्हारे घोड़े हैं, वे त्वा मने तुमको आवंतु मने लाए। कहना ये चरक हे उषा देवी तुम वर्ण धर्म से रहित हो, सोने की रथ वाली हो, सोने का घोड़ा भी है, और सुनृत ये सोने के जो रथ है उस पर जो घोड़े जुटते हैं, उस घोड़े के साथ तुम आओ। और वो घोड़े कैसे हैं, वो है बहुत ही बलशाली है और अच्छी प्रकार से तुम उसको नियंत्रित कर लेते हो, और हिरण्य वर्ण के हैं। ये इसका दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र में क्या बताया, मेरे साथ आप भी वाचन कीजिए। बोले उषो प्रतीचि भुवनानि विश्वा ऊर्ध्वा तिष्ठस्य मृतस्य केतुः समानमर्धं चरणीयमाना चक्रमिव नाव्यसि आववृत्स्व उषो प्रतीचि भुवनानि विश्वा ऊर्ध्वा तिष्ठस्य मृतस्य केतुः समानमर्धं चरणीयमाना चक्रमिव नाव्यसि आववृत्स्व। बोले उषः मने हे उषा देवी तुम विश्वा भुवनानि, विश्वा मने संपूर्ण, भुवन मने लोक संसार, तो तुम संपूर्ण संसार की ओर प्रतीचि, प्रतीचि मने गमन करने वाली, तो तुम संपूर्ण संसार की ओर गमन करने वाली हो। और अमृतस्य केनु, अमृत का तुम क्या हो, केनु, केनु ने प्रेरित करने वाली, तो तुम अमृत को भी प्रज्ञापित करते हो, उसको ज्ञान दिलाती हो। अमृत माने होता है सूर्य, अमृत का अर्थ यहाँ सूर्य क्या गया कि सूर्य को भी तुम ज्ञान देने वाली हो, और संपूर्ण लोकों पर भी तुम भ्रमण करने वाली हो। और ऐसे तुम जो है ऊर्ध्वा तिष्ठसी, ये तुम जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ उषा देवी से है। तो ऊर्ध्वा तिष्ठसी मैंने, ऊर्ध्वा मैंने ऊपर, तिष्ठसी मैंने बैठते हो, तुम जो है बहुत ही ऊपर। अब द्युलोक बहुत ऊपर में है, वहाँ की देवी है, तो इसीलिए ऊपर ये बैठ रही है ना। अब क्या बताया, फिर बताया क्या, नव्यसी, नव्यसी फिर यहाँ पर जो है ये संबोधन है। नव्यसी मैंने हे नवीने, हे नए, समानम अर्थम, समान अर्थ को, अर्थ माने होता है मार्ग, अर्थ माने धर्म होता है, अर्थ माने मीनिंग भी होता है, यहाँ मार्ग के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो अर्थम, समानम अर्थम माने समान अर्थ को लक्ष्य करके तुम चरणीय माना, यहाँ पर सत्री प्रत्यय लगा है स्त्रीलिंग के लिए, चरणीय माना माने विचरण करती हुई, चक्रम इव चक्र के समान आववृत स्व माने लौटाओ। हमारे विश्वामित्र ऋषि बोल रहे हैं हमारे उषा देवी को कि हे उषा देवी तुम विश्वा भुवनानी, तुम संपूर्ण लोकों के प्रतीचि माने गमन करने वाली हो। अमृतस्य केनु, अमृत को भी तुम ज्ञान देने वाली, अर्थात सूर्य को भी ज्ञान देने वाली हो। और ऊर्ध्वा तिष्ठसी, बहुत ही ऊपर बैठते हो, इसीलिए तुम जो है हे नवीने, तुम समान मार्ग पर चलती हुई तुम जो है जल्दी ही चक्र के समान लौटाओ। चक्र जिस प्रकार तुरंत जाता है और तुरंत लौट आता है, उसी प्रकार तुम भी लौटाओ। ये है। उसके बाद इसका चौथा मंत्र क्या है, बोले अवस्युमेव चिन्वति मघोनि उषायाति स्वसरस्य पत्नी स्वः जनन्ति सुभगा सुदंसा अन्तात् दिवः पप्रथे आपृथिव्याः अवस्युमेव चिन्वति मघोनि उषायाति स्वसरस्य पत्नीः स्वः जनन्ति सुभगा सुदंसः अन्तात् दिवः पप्रथे आपृथिव्याः। इसमें क्या होता है,
बोले तुम स्वसरस्य पत्नी, स्वसर माने सूर्य होता है। देखिए उषा को कहीं सूर्य की बहन भी कहा जाता है, सूर्य की माता भी कहा जाता है, कहीं सूर्य की पत्नी भी कहा जाता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है और किताबों में भी अलग अलग वर्णन है। तो इसमें बताया तुम स्वसरस्य पत्नी, तुम सूर्य की पत्नी हो, और मघोनी मैंने बहुत ही धनवती हो, अभी पढ़ाए थे उस वाजेन में, तो बहुत ही धनवती हो। और उषा, उषा माने हे उषा देवी तुम स्युम इव, स्युम माने होता है कपड़ा, ठीक है, वस्त्र, तो वस्त्र के समान अवचिन्वती, अवचिन्वती माने वस्त्र के समान लपेटती हुई तुम याति माने जाती हो, ठीक है। आप जो है वस्त्र के समान, अपने वस्त्र को समान लपेटती हुई अपने शरीर में तुम जाती हो। और हे सुभगा, हे सुदंसा, सुभगा माने सौभाग्यवती और सुदंसा माने सुदंसा, दंस माने कर्म होता है। तो हे सौभाग्यवती और हे सुंदर कर्मों वाली, तुम जैसे ही कपड़ा लपेट कर जाती हो चारों तरफ से, तुरंत क्या करती हो तुम, स्वह जनंती, स्वह माने होता है ये प्रकाश, तो प्रकाश को जनंती में सत्री प्रत्यय लगा है, जन धातु है स्त्रीलिंग के लिए, तो प्रकाश को उत्पन्न करती हुई दिवह आ अंता, दिवह माने द्युलोक के, आ अंता तो माने संपूर्ण छोर तक, बहुत बहुत अंत तक, तो द्युलोक के पूरे अंत तक, आ पृथिव्या, वहां अंत से लेकर आ पृथिव्या, संपूर्ण पृथ्वी तक तुम प्रपथे, प्रपथे माने फैली हो, फैलती। अभी कितना आसान है, देखिए तुम सूर्य की पत्नी हो, तुम धनवती हो, तो तुम कपड़े के समान लपेटती हुई तुम जाती हो यहाँ से, और दिवलोक से तो अपने प्रकाश को जो है उत्पन्न करती हुई या पूरा पृथ्वी तक तुम फैली हो। इसका है ये चौथा मंत्र। पांचवा मंत्र क्या है, 7 मंत्र इसमें पूरा है, 7 त्रिष्टुप छंद में है। आप मेरे साथ वाचन कीजिए, स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा, तो देखिए क्या है। जो इसका 5वां मंत्र है वो बताए, बोले अच्छा वो देवीम मुशशम विभातिम प्रभो भरध्वम नमसा सुवृक्तिम ऊर्ध्वं मधुधादि विपाज अस्रेत प्ररोचनारुरुचरण्वसंद्रेक। अच्छा वो देवीं मुशशं विभातिं प्रभु भरध्वं नमसा सुवृक्तिं ऊर्ध्वं मधुधादि विपाजो अस्रेत प्ररोचनारुरुचरण्वसंद्रेक। बोले अच्छा वो देवीं उषशं विभातिम, वह माने होता है यहाँ युष्मत का जब रूप चलाते हैं तो द्वितीया, चतुर्थी और पंचमी में बनता है वह, तो वह माने तुम लोग, ठीक है। अब किसको बोल रहे हैं, हमारे विश्वामित्र ऋषि अपने स्तोताओं को बोल रहे हैं, जो स्तुति करने वाले हैं उसको बोल रहे हैं कि हे स्तोताओं, हे स्तोताओं तुम लोग जो है क्या करते हो। ये वह जो पहले बार आया है, जो वह आया है वो आया है उषा देवी के लिए, और जो बाद वाला प्र के बाद वह आया है वो आया स्तुता के लिए। तो बोले वह माने हे उषा देवी तुम्हारा जो है विभातिम, विभातिम माने चमकती हुई, तो तुम्हारी ओर से जो विभातिम द्वितीय एक वचन है, तो तुम्हारी ओर से भा धातु अभी मैंने बताया था, तो तुम्हारी ओर से चमकती हुई जो देवी है वो देवीम उषशम, स्तोताओं को बता रहा है कि हे स्तोता तुम्हारी ओर से जो चमकती हुई उषा देवी है उसको तुम अच्छ मने लक्ष्य करके, वह मने तुम लोग सुवृत्तिम, सु मने अच्छा, वृत्ति मने स्तुति, तो अच्छे स्तुति को नमसा परभरध्वम, नमसा मने नमस्कार के साथ, नमसा मने तृतीय वचन, नमस्कार के साथ, प्रभरध्वम मने बहुत ही ज्यादा, भरो, भरो मने लाओ। ये स्तोताओं को बता रहा है कि हे स्तोताओं वह मने तुम लोग की ओर से विभाति मने चमकती हुई उषशम देवीम, अच्छा उषा देवी को लक्ष्य करके वह मने तुम लोग क्या करो, सुवृत्तिम सुंदर स्तुति से युक्त, नमसा प्रभरध्वम नमस्कार के साथ अपने सुंदर स्तुतियों को लाओ। और मधुधा, और मधु को धारण करने वाली दिवी पाजह अस्रेत, मधु को धारण करने वाली ये बता रहा है इसमें उषा देवी, उषा देवी का विशेषण है मधुधा। अब बता, अब परीक्षा में आ जाएगा क्या कि मधुधा किसको कहा गया है, तो उषा देवी को कहा गया है। बताया हे उषा देवी जो है मधु को धारण करने वाली, दिवी मना द्युलोक में, दिवी मना द्युलोक में, दिव का सप्तमी एक वचन, तो उषा देवी जो है मधु को धारण करने वाली द्युलोक में अपने पाजह अस्रेत, पाजह मने बल होता है और अस्रेत मने प्रकट किया। हमारे उषा देवी ने, विश्वामित्र ऋषि बोल रहे हैं कि हमारे उषा देवी ने ये पूरे जो द्युलोक है उस द्युलोक में पाजा असरत, अपने पाज को, अपने बल को आश्रित मैंने प्रकट किया है, ये बताना चाह रहे हैं। फिर क्या होता है रण व संद्रिक, रण व मने होता है सुंदर, असंद्रिक मन दिखने वाली,
तो सुंदर दिखने वाली, रोचना, रोचना माने और ही सुंदर, सौंदर्य से युक्त, ऐसा सब विशेषण है उषा देवी का। बोले सुंदर दिखने वाली और ही सुंदर, ऐसे जो हमारे उषा देवी है वह प्ररुरुचे, प्ररुरुचे माने प्रकाशित किया, रुच किया, बहुत ही प्रकाशित किया, माने हमारे उषा देवी जो है वो हमारे इस लोक को बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित किया। ये है। अब इसका जो छठा मंत्र है वो क्या है, 7 मंत्र है पूरे। छठा मंत्र में क्या है, रीता रीतावरी दीवः अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी इत्यचित्रम्। रीतावरी दीवः, रीतावरी दीवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात् आयति मग्न उषसं विभातिं वाममेषि द्रविणं वीक्षमाणा। रीतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात् आयति मग्न उषसं विभातिं वाममेषि द्रविणं वीक्षमाणा। बोले रीतावरी, रीतावरी माने होता है सत्य, सत्य। तो हे सत्य, हे सत्यवती, तो हे सत्यवती तुम दिवा माने द्युलोक के, षष्ठी एक वचन, तो हे सत्यवती उषा देवी तुम द्युलोक के अर्क है, अर्क माने होता है किरण, और अर्क है तृतीया बहुवचन, तो द्युलोक के किरणों के द्वारा तुम अबोधी माने जानी जाती हो। हे उषा देवी, जब द्युलोक में किरण चमकते हैं तो हम लोग समझते हैं कि उषा देवी का किरण है, इसीलिए तुम सत्यवती हो और द्युलोक के किरणों के द्वारा तुम जानी जाती हो। और क्या होता है, बोले रेवती, रेवती माने द्युलोक, ये रेवती माने धनवती होता है। तो हे धनवती उषा देवी तुम रोदसी, रोदसी का अर्थ मैंने बताया था द्युलोक और पृथ्वीलोक, तो हे उषा देवी तुम द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच चित्रम आस्थात, चित्रम माने बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत रूप को तुमने आस्थात, आस्थात माने आस धातु माने बैठना होता है, तो प्रकट किया या स्थित किया या बैठे। तुम अपने बहुत ही अद्भुत रूपों के साथ, अपने बहुत ही अद्भुत चित्रों के साथ द्युलोक में, तो नहीं पृथ्वी और क्या दिवा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक में तुम बैठे। और अग्नि, अग्नि से अब स्तुति करा कि हे अग्नि वामम द्रविणम वीक्षमाणम। वामम, वामम माने होता है वर्णीय, वर्णीय माने वर्ण करने योग्य, जो द्रविण है, द्रविण माने धन। अब अग्नि के लिए वर्ण करने योग्य धन क्या है, उसके लिए, अब उसके लिए हवि जो है यज्ञ का सामग्री, तो हे अग्नि तुम जो है वर्णीय धन को, जो है वर्णीय धन को भिक्षमाण माने मांगती, मांगता हुआ, ये मांगते हुए अग्नि को बोल रहा है कि हे अग्नि तुम वर्णीय धन को भिक्षमाण में सत्री प्रत्यय लगा, तो वर्णीय धन को मांगते हुए तुम जो है वो आयति, आयति माने आ है, या है, और सत्री प्रत्यय आयत बना, स्त्रीलिंग में आयति बना, तो हे आयति, आयति माने आती हुई, सत्री प्रत्यय है। तो हे उषा देवी बता रहा है कि इसको अग्नि को बता रहा है कि हे अग्नि तुम जो है उषा देवी को आती हुई, विभाति में चमकती हुई, उषम ऐसे उषा देवी के एशी मन पास जाते हो। ई धातु ई मन जाना होता है, और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन एशी मन जाते हो। और क्या बोल रहा है, धन को इच्छा करते हुए, अग्नि को बोल रहा है हे अग्नि तुम धन की इच्छा करते हुए, धन की चाह रखते हुए आती हुई और चमकती हुई उषा देवी के पास जाते हो। और उषा देवी को क्या बोला है कि हे उषा देवी तुम सत्यवती हो और द्युलोक के किरणों के द्वारा तुम जानी जाती हो, और द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो अपने अद्भुत रूपों को प्रकट करती हो। ये बताया इसका छठा मंत्र में। सातवां मंत्र इसका क्या है, बताए ऋतस्य बुध्ने उषशामि यश्नयन् वृषामहीति आविवेश। ऋतस्य बुध्ने उषशामि शण्यन् वृषामहीति आविवेश। महीमित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुमिव दधे पुरुत्रा। ऋतस्य बुध्ने उषशामि शण्यन् वृषामहीति आविवेश। महीमित्रस्य वरुणस्य माया
चंद्रेव भानुम पृथिवी चंद्रेव भानुम विदधे पुरुत्रा। बोले ऋतस्य बुध्ने उषसाम ईशान्यन। ऋतस्य, ऋत माने होता है दिन, ऋत माने सत्य भी होता है। तो दिन के बुध माने मूल में, बुध माने मूल, सप्तमी वचन मूल में। तो दिन के मूल में, अब दिन का मूल क्या है? सुबह, सुबह से ही तो शुरू होता है दिन। तो बोल रहा है दिन के शुरू में, दिन के सुबह में, दिन के प्रारंभ में तुम जो है क्या बोल रहा है ना कि उषाओ, ये देखो उषा शाम, उषस का है षष्ठी बहुवचन उषशाम, जगत का जगताम। तो उषाओं को तुम इष्ट नयन, इष्ट माना होता है प्रेरित करना, सत्री प्रत्यय लगा इष्ट नयन। तो दिन के मूल में उषाओं को प्रेरित करते हुए, वृषा माने होता है बहुत ही शक्तिशाली, मही माना होता है बहुत ही महान, और रोदसी माना ये द्युलोक और क्या बोलते हैं, द्युलोक और पृथ्वीलोक, द्युलोक माना द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में तुम आविवेश माना प्रकट हुआ। आदित्य के बारे में बताया। अग्नि को बोला तुम धान को मांगती हुई, धान को इच्छा करती हुई उषा देवी के पास जाते हो। अग्नि को बोल रहे हैं ये जो हमारे आदित्य है, वो आदित्य को हमारे विश्वामित्र ऋषि बोल रहे हैं कि जब दिन प्रारंभ होता है, उस दिन के प्रारंभ में हमारे आदित्य जो है, वो आदित्य हमारा जो उषा देवी है, उसको, उस उषाओं को प्रेरित करती हुई जो महान और जो शक्तिशाली जो उषा ये आदित्य है, वो आदित्य रोदसी आविवेश पृथ्वी और द्युलोक के बीच में प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। उसके बाद क्या होता है? मित्रस्य वरुणस्य मही, मित्रस्य वरुणस्य, मित्रस्य वरुणस्य माने मित्र और वरुण का मही माया, जो मित्र और वरुण का मही माने महान, माया माने माया। तो मित्र और वरुण देवता की महान माया जो है वो चंद्रा माना होता है सुखकारी। तो सुखकारी के समान, इव माने समान, भानुम पुरुत्रा विदधे। भानुम माने होता है, भानु माने होता है, देखिए भानु माने सूर्य भी होता है और भानु माने किरण भी होता है। तो अपने किरणों को पुरुत्रा माने चारों तरफ से विदधे माने प्रसारित किया। कहना देखिए क्या चाह रहा है कि जो दिन के ऋतस्य बुध ने दिन के मूल में, दिन के प्रारंभ में उषसाम स्नयन, उषाओं को प्रेरित करती हुई जो महान शक्तिशाली हमारे आदित्य है, वो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में प्रकट हुए। और फिर बोल रहा मित्रस्य वरुणस्य मही, मित्रस्य, मित्र और वरुण का जो मही माया है, जो महान माया है, उसी से चंद्रा माने सुखकारी के समान अपने प्रभा को उत्पन्न करते हुए ये उषा देवी जो है पुरुत्रा विदधे माने चारों तरफ से विदधे माने प्रसारित हुई। तो ये था आज उषा सूक्त, आप लोग पढ़ रहे थे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।